सभो उपदेशक उसके 11वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि आपको और मुझको, खास तौर से जवानों को, सूखा जीवन नहीं जीना है, उदास जीवन नहीं जीना है, निराश जीवन नहीं जीना है, लेकिन वो कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। जब हम फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 4 पद में जाते हैं, लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। और जब हम नीति वचन उसके 17वें अध्याय के 22वें पद में जाते हैं, लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य आनंदित रहे। वो नहीं चाहता कि वो उदास हताश रहे, लेकिन वो उसको आनंदित देखना चाहता है। और इसलिए कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मन का आनंद अच्छी औषधि है। और भजनकार भजन उसके 16वें अध्याय के 10वें पद की दूसरी लाइन में कहता है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद ही आनंद है। और सब उपदेशक भी यही समझाता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। पर इस बात को ध्यान रख कि ये आनंद संसारिक चीजों का ना हो। भौतिक वस्तुओं का आनंद तत्कालिक है। जो पेय पदार्थ हैं वो कुछ देर आनंद दे सकते हैं, उसके बाद जीवन में आनंद मिट जाता है। जो सांसारिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, कुछ देर आनंद दे सकती हैं, लेकिन उनका आनंद भी कुछ क्षण का, कुछ वर्ष का, कुछ समय का है। और इसलिए हमको आनंद मनाना है, आनंदित रहना है, लेकिन इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ये आनंद संसारिक ना हो कि कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, पर ये एक स्थायी आनंद हो। जैसा कि भजनकार ने कहा कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आपको और मुझको आनंदित देखना चाहता है, पर हम संसारिक आनंद, संसारिक भोग विलास, संसारिक चीजों में लग जाते हैं और उसमें आनंद ढूंढते हैं, पर ये आनंद मिट जाएगा। जब हम दूसरी बात यहां पर देखते हैं, लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम चिंता रहित रहें। जब हम फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। मनुष्य के जीवन में चिंताएं आ जाती हैं और चिंताओं के कारण जो उसका आनंद है, मगन रहना है, वो समाप्त हो जाता है, वो चिंता में डूब जाता है। पर वचन यहां पर कहता है, समझाता है कि तू मगन रहे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम एक धनवान का उल्लेख पाते हैं जो बड़े धूमधाम के साथ रहता था। वो अपनी दुनिया में मगन था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी डेवढ़ी पर एक व्यक्ति पड़ा रहता है एक टुकड़ा रोटी की आस में। उसके घावों को कुत्ते चाटने लगते हैं। वो अपनी दुनिया में मगन था।
और परमेश्वर ऐसे मगन को नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम खुश रहें, हम आनंदित रहें, हम मगन रहें, लेकिन आसपास की दुनिया पर भी दृष्टि रखें। जब हम पढ़ते हैं लूका में कि एक सामरी यात्री एक घायल व्यक्ति की चिंता करता है, उसके पहले दो लोग चले गए। याजक अपनी सेवा में मगन था, लेवी अपनी सेवा में मगन था। मैं तो परमेश्वर का काम करता हूं, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूं, लेकिन जो रास्ते में पड़ा हुआ घायल व्यक्ति था उसको उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दिया। हमको अपने कार्यों में मगन नहीं रहना है, लेकिन आसपास भी देखना है। हमको इस बात पर विचार करना है कि हमारे आसपास भी क्या घट रहा है। अच्छी बात है कि हम मगन रहें, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे जवान, तू अपने सबों में आनंदित रहे और मगन रहे। और उसके बाद कहता है कि अपनी मनमानी कर। तीसरी बात, अपनी मनमानी कर, जो तेरे मन में आता है उसको तू कर। परमेश्वर ने आपको और मुझको कठपुतली नहीं बनाया कि जो परमेश्वर चाहता है हम उसी को करें। परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी कि हम अपने मन के अनुसार कर सकें, और यही मनमानी हव्वा को महंगी पड़ गई। यही मनमानी जब हम जाते हैं उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में, वहां पर उस समय के सृष्टि के लोगों को महंगी पड़ गई। जिसने देखा ये अच्छी है उसी से ब्याह कर लिया, और वो मनमानी करने लगे। और परमेश्वर ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से हमेशा वाद विवाद करती ना रहेगी। उसने देखा और कहा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। वो अपनी मनमानी में लग गए, वो अपनी इच्छा को पूरा करने में लग गए, और उनने इस बात पर विचार नहीं किया कि परमेश्वर ने हमको क्यों बनाया है, क्यों रखा है। वो आनंद में लग गए, उन्होंने अपने जीवन में मगन रहकर मनमानी करना शुरू कर दी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन के अनुसार करें। वो हमको हर जगह रोकता और टोकता नहीं है, लेकिन ये भी चाहता है कि ये मनमानी कहीं परमेश्वर के विरुद्ध, हमारे आत्मिक जीवन के विरुद्ध ना हो जाए। इस बात पर विचार करना है। और चौथी बात जो कहता है, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परमेश्वर चाहता है कि हम जो देखते हैं उसके अनुसार चलें। वो आपको और मुझको बांध के नहीं रखता है, और इसी दृष्टि के अनुसार चलने के कारण हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 10वें पद में कि तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम और लूत अलग हो गए। उसने अपनी दृष्टि के अनुसार उस तराई को देखा कि वो तो बड़ी अच्छी सिंची हुई है, और मेरे जानवरों के लिए, मेरे पशुओं के लिए वो भूमि अच्छी है, और मैं वहां आराम से रहूंगा। वो अपनी दृष्टि के अनुसार चला, परमेश्वर की अगुवाई नहीं प्राप्त की। परमेश्वर कहता है कि चल अपनी दृष्टि के अनुसार,
कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख कि परमेश्वर क्या चाहता है। और इसलिए उसने आखिरी में इसी पद की अंतिम लाइन में कहा, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हम आनंदित रहें, हम मगन रहें, हम मनमानी करें, हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलें, परमेश्वर इससे नाराज नहीं होता। लेकिन यह सारा काम हमको एक मर्यादा में करना है, एक सीमा में करना है। हमको सीमा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि चेतावनी लिख दी गई है, इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर पूछेगा, आनंद तो करना था, लेकिन तू इन बातों के आनंद में, संसारिक सुख विलास में, संसारिक आकर्षणों में फंसकर आनंद ढूंढता रहा, उसमें मगन रहा, उसमें मनमानी की और अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलता रहा। हमको अपनी सीमा में रहना है। हमको इस बात के लिए विचार करना है, जब हम दूसरा कुरिन्थी 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। आपने और मैंने जो आनंद मनाया है, जो हमने मनमानी की है, हमने जो मगन रहकर अपनी आंखों की इच्छा के अनुसार, दृष्टि के अनुसार चले हैं, इन सब का हाल परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हम जो देह के द्वारा देखते हैं, हम देह के द्वारा जो आनंद मनाते हैं, हम देह के द्वारा जो मनमानी करते हैं, हम देह में जो मगन रहते हैं, इन सब का हाल एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाने वाला है। और इसलिए शुभोपदेशक कहता है कि क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा। और इसलिए हमको मनमानी करके अपनी सीमा के बाहर नहीं जाना है, पर हमको अपनी सीमा में रहकर सभी कार्य करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 37वें पद में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, आप और मैं अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाएंगे। हम जो कर रहे हैं, हम जो एक्ट कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपका और मेरा न्याय होना है। इसलिए हम आनंदित रहें, अच्छी बात है, परमेश्वर चाहता है हम मगन रहें, परमेश्वर इससे बुरा नहीं मानता। परमेश्वर हमको मनमानी करने से भी नहीं रोकता और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलने से भी नहीं रोकता। बस ये चाहता है कि हम मर्यादित रहें। सारा विश्व मनमानी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर दृष्टि की तो नूह को पाया। हम इस बात को ध्यान रखें और उसके अनुसार चलें अपनी जवानी के दिनों में और अपने सृजनहार से आशीषों को पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको कभी किसी सीमा में नहीं बांधा, लेकिन आप हमको चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, मगन रहें और अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलें और जो हमको अच्छा लगता है उस दृष्टि के अनुसार भी कार्य करें। पर आपकी इच्छा ये है कि हम उन सब बातों में आपके वचन का ध्यान रखें। हम इस बात का ध्यान रखें कि आप किन बातों की अनुमति देते हैं और किन की नहीं, ताकि हम सावधान रहते हुए न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े हों तो दंडित नहीं, पर आपसे उत्तम प्रतिफल प्राप्त कर सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।